नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां एक और पूरा भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र में 2 साधुओं सहित उनके चालक की निर्मम तरीके से 300 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिस की अभिरक्षा में ही लाठियों और डंडों से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर डाली। उक्त कृत्य से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में है। इस गंभीर घटना को लेकर संत समाज में बेहद आक्रोश है। वहीं जूना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने इस कृत्य की घोर निंदा की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सभी आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की मांग की है। और यदि कार्रवाई नहीं होती तो पूरा संत समाज लॉकडाउन के बाद 4 जून को महाराष्ट्र के पालघर में सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। गौरतलब है कि उक्त जूना अखाड़े में संबंधित साधु संतों ने महाराष्ट्र प्रशासन से लॉकडाउन के चलते बाहर जाने की बाकायदा अनुमति दी, लेकिन उक्त घटना पालघर के मुस्लिम बहुल इलाके में उक्त मारे गए संतों को कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की अफवाह इतनी तेजी से फैलाई गई कि देखते ही देखते 300 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पुलिस की अभिरक्षा में ही साधुओं की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। उक्त गंभीर मामले में पुलिस तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रह गई। इसी को लेकर पूरे संत समाज में बेहद आक्रोश है। उक्त मामले में विश्व संत परम संघ उपाध्यक्ष कन्नौज पीठाधीश्वर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज धर्म प्रचार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुलेशानंद महाराज ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए महाराष्ट्र में साधुओं सहित उनके चालक की निर्मम तरीके से की गई हत्या के कड़े शब्दों में निंदा की है और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए अगले 48 घंटों में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर विफल साबित हो रही है। एक तरफ जहां पूरे देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन का पालन लोग अनुशासनिक तरीके से कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में लोगों को लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन करते देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा कन्नौज पीठाधीश्वर विश्व संत परम संघ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार धर्म और संस्कृति प्रचार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्री अतुलेशानंद महाराज ने। ओम नमो नारायण। मैं कन्नौज पीठाधीश्वर विश्व संत परम संघ उपाध्यक्ष हमारे गुरु जी महामंडलेश्वर जगत गुरु विद्यापीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, स्वामी अनंत ब्रजेश जी महाराज, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया, मेरे बाबा हैं, कन्नौज पीठाधीश्वर हैं, उनके उत्तराधिकारी पद पर हूँ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार से धर्म प्रकाश प्रचार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और हमारे जगदीश नारायण द्विवेदी जी अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के अभी बनाए गए हैं मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार धर्म प्रकोष्ठ से। मैं उनको आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ, ऐसा ही धर्म का कार्य करते रहे ब्राह्मण होके। अभी जो महाराष्ट्र सरकार में हमारे जन्मगिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला। ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए, क्योंकि रावण के राज्य में निश्चर न कर सकल मुनि खाए। रावण के राज्य में संतों पर अत्याचार होता था और आज महाराष्ट्र में वहां पर संतों का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी सरकार जिनके पिता हमारे श्री श्री बाला साहेब ठाकरे जी इस देश का, राष्ट्र का, विश्व का, हमारी सनातन धर्म का गौरव थे, आज उनके पुत्र मध्य प्रदेश वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वह सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज भी वहीं पर हैं, क्योंकि वहां पर जिहादियों का बड़ा आतंक है। क्योंकि सज्जनों ध्यान दें, संत भक्तों की हत्या पर जो खुलकर रो नहीं सकते, जात द्वेष को राष्ट्रीय हित में खो नहीं सकते, चरण तज राम जी की जो चूमते चप्पल बुखारी की, वो जनता के खुले गद्दार हिंदू हो नहीं सकते। हिंदू नहीं कहलाएगा वो समर्थ राम पर हनुमान सा प्रतिमान हिंदू है, जो सब पर राम साहित्य कर वही प्रतिमान हिंदू है। जिसे गौहर में वैश्या में भी माँ की छव दिखाई दे, शिवाजी 6 साल रहीम प्रियस खान हिंदू है। अरे सज्जनों, जहाँ संतों की हत्या हो समझ लेना उसका पतन सुनिश्चित है, उनकी मौत सुनिश्चित है। इनको फांसी दी जाए, इनको गोली मार दी जाए जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं साधु संतों के साथ में। मुल्ला मौलवी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, महीना 1.5 महीने हो गए हैं, मरसद साहब जैसे, मरकज साहब जैसे, और हमारे साधु संतों को लाठियों से पीट करके मारा जा रहा है। प्रशासन लुक रहा है, छिप रहा है, हमारा सरकार मौन बैठी हुई है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराज जी, आप अपने प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी से क्या अपील करना? मैं यही अपील करता हूं कि वो महाराष्ट्र सरकार से कहें कि इनको सबको फांसी दी जाए या गोलियों से मारा जाए, क्योंकि ये राक्षस हैं जो साधु संत फकीर को नहीं समझते। लाठी डंडों से मार करके 70 वर्ष के बुजुर्ग साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। 3 लोग मारे गए वहां पर। इसमें अखाड़ा परिषद ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। मैं यहाँ बहाना अखाड़े से हूँ, जूना अखाड़े के हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज
और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि देखो करोड़ों संतों में से किसी को कोरोना नहीं हुआ, ये भक्ति का प्रताप है। और आज लाठी डंडों से जहां पर बाला साहब की तूती बोलते थी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नमन करते थे।